अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रैवल एंड डिस्कवर की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमाल। इस टाइम हम मौजूद हैं हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो आपको बहुत 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 मुबारक हो आपके नए सेटअप की। माशाल्लाह आपने एक जगह और सेटअप किया है, इसकी लोकेशन और थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ये नॉर्थ नौसाबाद हैदरी के अंदर हमने जामा सेंटर अपना कायम किया है और रूहानी व तिब्बी इलाजगा नॉर्थ नौसाबाद हैदरी नज़बोरी चिकन कॉर्न सूप। सर अब ये पापोश के बाद अब ये हैदरी सूप, हैदरी जो अब आप बोरी काका सूप पीने आते हैं उसके बिल्कुल बराबर में ये इन्होंने यहाँ पे अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है। पहले भी थे, अब दोबारा यहाँ पे आ गए हैं, तो जो इनसे मिलना चाहे वो यहाँ पे भी आके मिल सकते हैं। उसके अलावा आज हम एक ख़ास टॉपिक के लिए सर आपसे मिलने आए थे, जो कि है झूठ पे। बहुत आजकल झूठ बोला जा रहा है, झूठ को कोई अहमियत नहीं होती। और दूसरी चीज़ होती है झूठी गवाहियाँ आती हैं, झूठे मुकदमे आते हैं जो प्रॉपर्टी पे भी होते हैं, उसके अलावा जो भाईचारे पे होते हैं, बहुत से मामलात में झूठे मुकदमात होते हैं। उसमें झूठ के थोड़े से जो हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह वो आप हमें शरीयत के तौर पे, कानून के तौर पे डिस्कस करना है, वो आप ज़रा हमें बताएं। देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपने कहा कि झूठी गवाही और एक झूठ का बोलना, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। ये तो झूठ बोलना भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्त तरीन नापसंद किया है और दीन इस्लाम में शरीयत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यानी एक हदीस के अंदर तो ये आता है कि बंदा बड़े से बड़ा गुनाहगार हो सकता है, मोमिन बंदा, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, अपनी ज़बान को पकड़ के कहा, कुफ़्फ़ा अलैका हाज़िही, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल रख, क्योंकि ये ज़बान इंसान से झूठ बुलवाती है, ये ज़बान इंसान से ग़ीबत कराती है, ये ज़बान झूठे मुक़दमात में झूठी गवाही दिलवाती है। ये फ़साद की जड़ जो है ये ज़बान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर झूठों पर लानत की है। अच्छा, ये एक आम झूठा है, ये एक आम झूठा है कि नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर इंसान बात करते हुए झूठ बोल रहा है या किसी झूठ के अंदर मुब्तला है। लेकिन एक है झूठी गवाही। झूठी गवाही के ऊपर ये मामला जो लानत का है ये 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके झूठ जो आम झूठ है उसकी वजह से इसकी अपनी आखिरत तबाह हो रही है। लेकिन अगर ये झूठी गवाही देता है तो इसकी झूठी गवाही की वजह से कोई हकदार अपने हक से महरूम हो रहा है। ठीक है। ये अगर झूठी गवाही देता है, इसके झूठ की वजह से कोई बेगुनाह जो है वो सूली पर लटक भी सकता है, कोई हकदार अपने हक से महरूम हो सकता है। लिहाजा ऐसे झूठे के ऊपर जो झूठ बोलकर गवाही भी देता है, यानी जब बंदा कोर्ट में जाता है, कोर्ट के अंदर बाज़ दफ़ा वो कुरान पे हाथ रख के हल्फ लेता है, बाज़ दफ़ा वो कलमा पढ़ के गवाही देता है। और मैं कहता हूँ कि ना कलमा पढ़े ना वो कुरान पे हाथ रख के मोमिन आदमी तो झूठा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मोमिन सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। लिहाजा झूठी गवाही ये वैसे भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और देखें, एक तो कानूनन और एक शरन। कानूनन भी मैं इसकी आपको सज़ा बताऊं कि अगर झूठा गवाह पकड़ा गया, लोग बड़ा आसान समझते हैं झूठी गवाही देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा निज़ाम है कि एक ना एक दिन झूठ सामने आकर रहता है। तो अगर झूठा गवाह पकड़ा गया तो सेक्शन 193 के तहत इसको झूठी गवाही की वजह से 10 साल कैद बामुशक्क़त भी हो सकती है। और दूसरे के अंदर आता है दफ़ा 194 के अंदर इसको उम्र कैद भी हो सकती है। और इसी तरह से अगर इसकी झूठ की वजह से कोई शख्स बड़ा नुकसान उठा गया, यानी फांसी पे चढ़ गया मिसाल के तौर पे, वो शख्स कानूनन भी, शरन तो एक अलग पहलू है, मैं कानूनन बता रहा हूँ, कानूनन भी इसको भी फिर सज़ाए मौत होगी, क्योंकि इसके झूठ की वजह से एक दूसरा शख्स सूली के ऊपर लटक चुका है। अच्छा, तो जैसे अब आपने कोर्ट की बात की है, तो मैं ये आपसे एक सवाल एक जहन में आया, ये पूछना चाहूँगा। अब कोर्ट जब लोग जाते हैं, एक लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमने झूठ नहीं बोलना, जो झूठ बोलना है वो वकील ने बोलना है। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। हुज़ूर, बात यह, व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नेकी और तक़वे के काम पे मदद करो और बुराई और गुनाह के काम पर किसी से भी ताउन नहीं करो। आप कह रहे हैं कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मेरे वकील ने झूठ बोलना है, तो वकील को झूठ बोलने पर आमादा आप कर रहे हैं। केस आपको मालूम है झूठा है, आपको मालूम है इस केस में सदाकत कोई नहीं है, एक झूठे केस के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, यानी पूरा मुमकिन ताउन आपने उस केस के अंदर किया है। असल में ये जो ज़मीनों के झगड़े हैं, ये जो ज़मीनों के मामलात हैं, इसमें मैं सोचता हूँ बाज़ दफ़ा
कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, जाना उसने इतनी सी ज़मीन के अंदर है, मैंने भी और आपने भी एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के अंदर हमने दफन होना है, मनोमन मट्टी तले दबा के चले जाएंगे। जिन लोगों ने ज़मीनों पर झगड़ा किया, आज से पहले की बात करें, वो इस वक्त कहाँ है? वो उन महलों के अंदर रहे नहीं, बल्कि वो ज़मीन के अंदर है। तो जिसमें आपको हमेशा की ज़िंदगी गुजारनी है, उस ज़िंदगी को आप ख़राब कर रहे हैं एक झूठे मुकदमात के उसमें, झूठी गवाही के उसमें। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था झूठी गवाही के हवाले से। दो दोस्त थे, ये दो दोस्त, इनका काम ये था कि ये एक कोर्ट के बाहर खड़े होते, किस लिए? कि कोई भी झूठी गवाही के लिए इनको इस्तेमाल कर ले। जिस शख्स को झूठी गवाही चाहिए, इन्होंने अपनी खिदमात, अपनी सर्विसेज पेश की हुई हैं कि आइए जी, हम आपको झूठी गवाही देंगे, बदले में आप हमको जो उजरत बनती है वो दे दीजिए। अच्छा, एक दिन वो लिखता है कि मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा जी एक यतीम की ज़मीन है, एक यतीम की ज़मीन है और उस यतीम की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करना है एक ज़मींदार ने, और उस ज़मींदार को गवाह चाहिए कि कहीं से उसको गवाह मिल जाए और वो जाकर गवाही दे दे कि जी ये ज़मीन ज़मींदार की है, यतीम बच्चों की नहीं है। अच्छा, ये दोनों दोस्त चूँकि मुश्तरका गवाही दिया करते थे कोर्ट में जाके, झूठी गवाही। अच्छा, इस बार जब इस शख्स के पास ये केस आया झूठी गवाही के लिए, तो इनमें से एक दोस्त पीछे हट गया। उसने कहा यार, एक यतीम का हक मैं नहीं खाऊंगा, झूठी गवाही के बदले भले मुझे पैसा मिलना है, लेकिन मैं एक यतीम का हक नहीं खाऊंगा। वो यतीम बच्चा है और उसके लिए ज़मींदार उस पर कब्जा हो जाएगा, लिहाजा वो बंदा पीछे हट गया। दूसरे दोस्त ने कहा भाई पैसों का मामला है, पैसे के पीछे आप जानते हैं पूरी दुनिया अंधी हुई है, पैसा आना चाहिए, जायज़ नाजायज़, हराम हलाल। उसने कहा मैं तो ये झूठी गवाही दूंगा, लिहाजा वो चला गया कोर्ट के अंदर और उसने उस यतीम बच्चे के ख़िलाफ़ ज़मींदार के हक़ में झूठी गवाही दी। अब जनाब आली ये झूठी गवाही दे के कोर्ट से बाहर निकला, ज़मींदार ने इसको जो उजरत बनती थी झूठी गवाही देने की वो दे दी। उसके बाद ये दोस्त कहता है कि वो खुशी से दौड़ता हुआ, क्योंकि अब मैं तो उसको बुरा लगने लगा, क्योंकि मैंने उसका साथ छोड़ दिया था, मैं उसको बुरा लगने लगा। कहता है वो बस खुशी में कि मुझे एक मोटा लिफाफा मिल गया, वो भागता हुआ रोड क्रॉस करके अपने गाँव की तरफ जाने लगा, तो सामने से एक बड़ा सा ट्राला आ रहा था। उस ट्राले ने उस बंदे को हिट किया जिसने झूठी गवाही दी थी कोर्ट के अंदर एक यतीम बच्चे की ज़मीन पर कब्जा कराने के लिए। कहता है ट्राले ने उसको हिट किया है और हिट करके वो मेरा दोस्त वहीं पर गिर गया। अच्छा, कहता है मैंने जब देखा ये हादसा, ये मंजर, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए भागा कि किसी तरह से मेरा दोस्त बच जाए। कहता है मैं जब करीब पहुंचा तो देखा ट्रक जो है, ट्राला, वो फिर पीछे जा रहा है, पीछे जाता है, फिर दोबारा उसने आके मेरे दोस्त को हिट किया, फिर वो ट्राला पीछे जाता है, फिर जाके उसने मेरे दोस्त को हिट किया। 3 दफ़ा ये मंजर हुआ। जब लोग जमा हो गए, लोग जमा हुए तो ट्रक ड्राइवर को नीचे उतारा, कहा तू अंधा है, तू पागल है, तू हैवान है, तू कौन है कि एक शख्स एक दफ़ा तो तूने चल गलती से एक्सीडेंट कर दिया, तूने 2 दफ़ा मज़ीद पीछे ले जाके फिर इस शख्स को मारा है। तो उस ट्रक ड्राइवर ने कहा ये मकाम इबरत है उन लोगों के लिए जो दुनिया में झूठी गवाही चंद पैसों के लिए देते हैं, थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए देते हैं। अल्लाह की कसम, उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैंने किसी इंसान को तो मारा ही नहीं, मैंने किसी इंसान को नहीं मारा, मेरे सामने मैं जो बार बार पीछे से लाके हिट कर रहा था एक सूअर था, एक सूअर था, और उस सूअर को मैंने पूरी ट्राले की स्पीड से जाके हिट किया कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। मुझे महसूस हुआ शायद ये अब भी ना बच गया हो, लिहाजा मैंने फिर ट्राले को पीछे किया, फिर इस सूअर को मैंने हिट किया, फिर ट्राले को पीछे किया, मैंने 3 दफ़ा किया। लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन उसका दोस्त जिसको मालूम था कि अभी झूठी गवाही देके एक यतीम का हक मार के एक ज़मीन पर कब्जा झूठा दिलवा के किसी शख्स को अभी आया है, उसने कहा कि लोगों इसको मारो मत, मैं जानता हूं ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि मरने वाला जो है इसने एक ऐसा काम किया था जिससे बदतरीन काम है ज़मीन के ऊपर कोई नहीं होगा कि एक तो ज़मीन पर नाहक कब्जा इसने करवाया, झूठी गवाही इसने दी, ऊपर से एक यतीम का हक इसने खाया। मैं जानता हूँ इसने ये कसूर किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको दुनिया के अंदर ही ज़लील किया, इसको रुसवा किया। तो ये ज़मीन पर जो कब्ज़ों की जो मामलात हैं, झूठी गवाहियों के जो मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी सज़ा दुनिया में भी देता है। अल्लाह के नबी सलाम ने झूठ को इतना नापसंद किया। एक दफ़ा अल्लाह के नबी यूँ टेक लगाकर लेटे हुए थे, टेक लगाकर लेटे हुए थे, तो साहबा इकराम में से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के पास था। अचानक अल्लाह के नबी सलाम ने लेटे लेटे कहा मेरे साहबा मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि सबसे बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, यानी बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। साहबा इकराम ने कहा अल्लाह के नबी बिल्कुल बताइए। अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है,
कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। उसके बाद फरमाया दूसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी यूँ लेटे हुए थे, अचानक यूँ अल्लाह के नबी उठकर बैठे और कहा सबसे बदतरीन गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह वो झूठ बोलना है। और इस अमल को, इस बात को, इस तीसरे नुक्ते को कि सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारहा ये बोलते चले गए, लोगों जान लो सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है, लोगों जान लो सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है, लोगों जान लो सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि हम दिल के अंदर ये ख्वाहिश कर रहे थे कि काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खामोश हो जाए, क्योंकि हमें झूठ से और झूठी गवाहियों से, झूठ के गुनाह से इतना खौफ आने लगा कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान से बारहा ये बात को रिपीट कर रहे हैं, लोगों जान लो झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। तो एक आम झूठ है और एक झूठी गवाही है। झूठी गवाही उस आम झूठ से बढ़कर बड़ा गुनाह है, लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। आपको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीब में लिखा है ज़रूर मिलेगा, वो झूठ करके लें, झूठी गवाही दे के लें तो खाम खाई में अपने ऊपर एक अजाब लेने वाली बात है। अच्छा सर, ये तो आपने काफ़ी चीज़ बता दी हमें। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही थी कि लोग, जैसे भी मैंने आपसे लास्ट डिस्कस किया जिसकी आपने बहुत अच्छी वजाहत दी कि वकीलों, हमने झूठ नहीं बोलना, वकील ने बोलना है। अब एक चीज़ ये आती है कि मुझे पता है मैंने मुकदमा झूठा किया, ठीक है, उसके ऊपर मैं अपने झूठे गवाह ला रहा हूँ। अब उन गवाहों को कुछ पता ही नहीं है, तो उन और जिनको पता है कि बंदा झूठी गवाही दिलवा रहा है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, बात यह है, एक शख्स को मालूम ही नहीं कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ, ठीक है, उसको हालात व वाक़यात ऐसे करके दिखाए गए हैं कि जनाब मैं सच्चा आदमी हूँ, आपने मेरे लिए गवाही देनी है। तो यकीनन जिसको मालूम ही नहीं कि मामलात क्या हैं, अगर वो गलती से झूठी गवाही यानी झूठे का साथ दे देता है तो मेरे ख़्याल से तो उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक शख्स जानबूझकर इरादतन एक झूठे गवाह को लाता है, वो तो यकीनन मुजरिम है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा, सारी स्टोरी सुनाकर मैंने कहा जनाब ऐसी ऐसी बात थी, ये मामला था, इसमें ये जो भाई सामने बैठे हुए हैं इन्होंने ये कसूर किया है। आपने वन साइडेड सुना है, वन साइडेड सुन के आप चले गए और आपने गवाही दे दी। हालांकि आपको बहरहाल कोई भी ख़बर मिलती है, कुरान का भी मिजाज है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फासिक आदमी, कोई भी इंसान कोई ख़बर लेकर आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बनाया फ़तबय्यनु, उसकी तहकीक कर लो। इन जाअकुम फासिकुम बिनबैन फ़तबय्यनु, अगर तुम्हारे पास कोई आदमी कोई ख़बर लेकर आता है, तुम्हारा ज़िम्मा है कि उसकी तहकीक कर लो। तो अगर मैं किसी को कहता हूं कि जनाब आप मेरे लिए गवाही दे दें, मुझे मालूम है कि झूठी गवाही है, लेकिन जिस शख्स को मैंने हायर किया है, जिसको मैंने बताया, उसको तो मैंने पूरी सच्चाई सुनाई है अपने तौर पे, यानी उसको नहीं मालूम कि ये झूठ है, ये मुझे मालूम है झूठ है। लेकिन उस बंदे को बहरहाल फिर भी इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि आया कि दूसरा जो फरीक है उसकी क्या राय है, उनके क्या मामलात हैं, कहीं मैं झूठा गवाह ना बन जाऊँ। तो बहरहाल किसी हद तक उसको इस बारे में पाबंद होना चाहिए कि दूसरे फरीक की भी तफसीलात मालूम कर ले। अच्छा, इसमें देखा गया है झूठ में जो लोग रिश्वत भी देते हैं और रिश्वत दे के हायर भी करते हैं, ऐसे लोग जो शरारतन आके गवाही देते हैं, किसी को कोई वो होती है, किसी पे खार कह लें, किसी को किसी से बदला लेना, उस पे आके झूठी गवाही देते हैं, उस पे थोड़ी सी हमारे बताएं। हुजूर बात ये, रिश्वत के ऊपर तो किसी को भी कोई इख्तिलाफ होगा ही नहीं। रिश्वत के मामलात में तो सब की एक ही राय है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मारूफ हदीस है, हर किसी को मालूम है, रिश्वत लेने वाला भी रिश्वत देने वाला भी दोनों जहन्नमी हैं। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी डिबेट बनती नहीं है। बचपन से लेकर 55 तक लोगों को इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि जिसने रिश्वत दी या रिश्वत ली, दोनों शख्स जहन्नम में जाएंगे। और रिश्वत अमूमन इस्तेमाल ही उस वक्त होती है जब अपने मकासद गलत होते हैं, क्योंकि जायज़ मकासद को पूरा कराने के लिए आपको रिश्वत नहीं देना पड़ती। यकीनन आपने किसी को झूठी गवाही के लिए तैयार करना है, किसी वकील को आपने लेकर आना है किसी हकदार का हक खाने के लिए, उस वक्त आप रिश्वत का भी सहारा लेंगे, आप झूठ का भी सहारा लेंगे और तमाम हराम करदा कामों का आप सहारा लेंगे अपनी बात को सच साबित करने के लिए। बिल्कुल, ये तो सर कब्र अपनी भारी करने वाला हिसाब होता है कि आपने झूठ बोल के, झूठे मुकदमे करके कब्र ही भारी होती है, जो हमने आज तक सुना है। क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, आपके साथ बैठते हैं, आपसे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। जी व्यूअर्स, तो ज़ुबैर अब्बासी साहब की आपने बात अच्छे से समझ ली होगी। अब लिहाजा झूठे गवाही देने से और झूठ बोलने से गुरेज करें।
झूठे मुकदमे करने से गुरेज करें। किसी का तो भला कर देंगे पर किसी का हक मारा जाएगा। जिसका हक मारा जाएगा उसके दिल से जो बदवा निकलेगी वो तो फिर सर ज़मीन पे ले आती है, और जिसकी दुआ लगे तो वो अर्श पे चली जाती है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुल्लाह खैर। अपने होस्ट तलहा जमाल को दीजिए इजाज़त। ट्रैवल एंड डिस्कवर की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।